कुमार आखिर किस सियासी यात्रा पर हैं? बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि ललन सिंह ने पार्टी को हाशिए पर यानी जेडीयू को हाशिए पर ला दिया और इसीलिए नीतीश कुमार कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन याद करना होगा कि कुछ जेडीयू के एमएलए की तरफ से गुप्त मीटिंग भी की गई थी। तो क्या वो एमएलए एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार कमान संभालते हैं तो क्या वो एमएलए मानेंगे और फिर उसके आगे नीतीश कुमार का क्या सियासी दाव होगा, किस तरह पहुंचेंगे? आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे। कोई किसी की पूंजी लेकर के इधर से उधर चल जाए तो डर तो रहेगा ही ना भाई। ललन पर संशय बरकरार, क्या करेंगे नीतीश कुमार? पोस्टर से हुए आउट, अध्यक्ष पद से भी होगी छुट्टी। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। जेडीयू में खींचतान, नीतीश कप्तान। बीजेपी का दावा, पार्टी कुंची लेना पड़ा भारी। कोई किसी की पूंजी लेकर के इधर से उधर चल जाए तो डर तो रहेगा ही ना भाई। बिहार में आपस में ही मचा हाहाकार है और चेहरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्या फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन जाएंगे? क्या ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा? क्या ललन सिंह पार्टी की चाबी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं? इन्हीं सवालों के बीच बिहार की सियासत नाच रही है। बिहार की राजनीति में पिछले एक हफ्ते से भूचाल आया हुआ है। दिल्ली जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर से कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए। पार्टी के पोस्टर से ललन सिंह के गायब होने पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है और बीजेपी का ये भी दावा है कि जेडीयू ललन सिंह नहीं बल्कि लालू के नेतृत्व में टूटेगी। किनके नेतृत्व में टूटेगा ये नहीं जानता हूँ, लालू जी के नेतृत्व में टूटेगा और किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है। लालू जी या तो नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना दें, तेजस्वी यादव को, या विलय हो जाएगा इनकी पार्टी, या उल्टे पैर इनको चला देंगे, उनके एमएलए इधर आ जाएंगे और ये मुख्यमंत्री बना देंगे अपने बेटे को। बीजेपी का ये भी दावा है कि नीतीश को पार्टी के विलय का डर सता रहा है और ये डर है कि लालू उन्हें सीएम पद से हटा रहे हैं, इसीलिए तो फिर से जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। अब ये तो स्वाभाविक है, अध्यक्ष रहेंगे तभी न अपने पास कुंजी ताला रहेगा। कोई किसी की पूंजी लेकर के इधर से उधर चल जाए तो डर तो रहेगा ही ना भाई। किसी से डरेगा? जॉर्जो साहब से डर गए थे, सरदो जी से डर गए थे और सीपीओ से डर गए थे। वहीं जनस्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को राजनेता के तौर पर बोझ बताया और ये भी कहा कि अब इस बोझ को जो उठाएगा उसी तले दबकर मर जाएगा। राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। वहीं इन सभी बातों को जेडीयू नेता केसी त्यागी निराधार बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार न सिर्फ एक बड़े राजनेता हैं बल्कि पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी है। नीतीश कुमार जी हमारे और ललन सिंह जी दोनों के नेता हैं, पार्टी के संस्थापक के सर्वोच्च नेता हैं। उनकी तस्वीर में हम सब लोगों की तस्वीर अपने आप निहित होती है। दिल्ली में जेडीयू की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सियासी गलियारे में जेडीयू के टूटने की चर्चा तेज है और माना यह जा रहा है कि
सभी संभावित टूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चल रही है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात भी हुई थी। जी बिल्कुल, ललन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई आज कामराज लेन जो घर है जहां पर नीतीश कुमार का, और संभावित बातचीत हुई है क्योंकि इस्तीफे की पेशकश ललन सिंह ने खुद की है और ये इस्तीफे की पेशकश जो है बिना कारण के होता नहीं है, क्योंकि वो भी चुनाव जब दहलीज पे है, 2 महीने बाद चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का इस्तीफा दे दे तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा जिसके कारण ये इस्तीफा दिया जा रहा है। संभावना ये बताई जा रही है कि इंडिया अलायंस ने जब से नीतीश कुमार को दरकिनार किया अपनी बैठकों में, उसके बाद नीतीश कुमार खासे नाराज थे। ललन सिंह और लालू यादव की जिम्मेवारी थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, जैसे कि कन्वीनर या प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। वो नहीं हुआ, जिससे नीतीश कुमार खासे नाराज थे। और एक दूसरा धड़ा है जेडीयू में जो कि बार बार नीतीश कुमार को यह समझाता जा रहा है कि आरजेडी के साथ रहने से हमें पार्टी को नुकसान हो रहा है। जेडीयू की जो सपोर्ट बेस है, वोट बैंक है, वो खिसकता जा रहा है बीजेपी के तरफ। और बीजेपी और जेडीयू का जो माइंडसेट है, 17 साल का अलायंस है, वो वोटरों का मिजाज मिलता जुलता है। भले ही नीतीश कुमार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई हो, 20 साल का एक लंबा समय रहा है, जिसके बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, फटीग भी होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि ठीक चुनाव के पहले अगर कोई निर्णय लिए जाते हैं कि अध्यक्ष को हटाया जाए तो बिना कारण नहीं होगा। तो नीतीश कुमार खुद ये पद लेकर पार्टी को एकजुट रखना चाहेंगे ताकि उसके बाद कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात हो सके। जैसे कि जेडीयू के बड़े नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने हमें एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बनी रहती हैं। दूसरी बात जो गिरिराज सिंह ने कल मुझे इंटरव्यू में कहा था कि दरवाजे बंद हैं, तो देवेश ठाकुर ने कहा कि दरवाजे बंद कभी नहीं होते हैं, दरवाजे की चाबी जिसके पास है उसे पता होता है कब खोलना है और कब बंद करना है। इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ था। तो ये जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद फिर पॉलिटिकल चर्निंग होगा बिहार में, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ देख सकते हैं। विधायकों की तोड़फोड़ हो सकती है, आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है अगर नीतीश कुमार का मिजाज बदला, अगर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट को लेकर। तब तो बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अभी सियासी खेल बाकी है। बैक टू यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।